नमस्कार, जय श्रीवन नारायण। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान विद पंडित जी में। कल आपने जो श्रवण किया श्रीमद् भगवद गीता जी का महात्म्य एवं 1 से 11 तक जो हमने आपको बताया, वो दोनों सेनाएं खड़ी हैं, दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र पे खड़ी हैं, युद्ध के लिए तैयार है। और यहां संजय वो दृश्य को देखकर महाराज धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि महाराज वहां पर ऐसी ऐसी वारदात हो रही है, ऐसे ऐसे योद्धा अपने अपने रथों पर सवार होकर खड़े हैं। कल आपने जो हमारा जहां से हमने विराम किया था, आज पुनः वहीं से हम आपको श्रवण कराएंगे श्रीमद् भगवद गीता जी का महापाठ और अर्थ सहित उसका आप श्रवण करें। गीता जी साक्षात परमात्मा श्रीवन नारायण के श्री मुखारविंद से निकली हुई। जो व्यक्ति, मैंने कल भी कहा था, जो व्यक्ति नित्य प्रति गीता जी का पाठ करता है वह सभी पाप कर्मों से छूटकर अंत में परम धाम श्रीवन नारायण के धाम को प्राप्त होता है। भगवान को पा लेना, शेष कुछ पाना बाकी नहीं रह सकता। यदि हमारे सामने भगवान प्रत्यक्ष खड़े हो जाएं और कहें बेटा मांगो, क्या मांगना चाहते हो, तो बताइए हम भगवान से क्या मांग सकते हैं, क्या मांगेंगे? जब साक्षात देने वाला हमारे सामने खड़ा है, उसको पाकर हम क्या मांगे? तो ये श्रीमद् भगवद गीता जी जो आप देख रहे हैं, ये साक्षात नारायण का वंगमय स्वरूप है। इसमें प्रभु समाहित है। भक्ति और भाव से जो इसका शुद्ध चित्त मन से पाठ करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होकर और अंत में परम धाम को प्राप्त होता है। ये गीता जी का महात्मा, ये महिमा है गीता जी की। महिमा तो इतनी है, 7 जन्म तक यदि हरि अनंत हरि कथा अनंता, एक जन्म नहीं, हम 7 जन्म तक यदि भगवान की इस कथा को गाते रहे तो भी ये पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए जो भी टूटा फूटा बने, 1 श्लोक, आधा श्लोक, जो भी बने वो श्रवण करें और अपने घर परिवार को श्रवण कराएं। भगवान की कृपा बनेगी। आपके घर में जो भी विघ्न बाधाएं हैं, नरा शक्तियां हैं, दूषित शक्तियां जो हैं, वो दूर हो जाएंगी। ऐसी भगवान की श्रीवन नारायण की कृपा है। तो आइए अपन प्रारंभ करते हैं जहां से अपन विराम किया था। गीता जी को 11वें श्लोक से अपन प्रारंभ करते हैं। 11वें तक हमने आपको बताया था, आज 12वें श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे। 12वें श्लोक से 19 श्लोक तक, 12 से 19 के बीच में ये हम आपको बताएंगे दोनों सेनाओं के बीच क्या क्या हुआ, वो आप श्रवण करेंगे ध्यान पूर्वक। जय श्रीवन नारायण श्री परमात्मने नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तस्य संजनयन हर्षं कुरु वृद्धं पितामह। सिंहनादं विनादोष्यै शंखं दद्धौ प्रदात्ववान्। कौरवों और पांडवों की जो सेनाएं खड़ी हैं, उनके मध्य कौरवों की सेना में सबसे बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए, दुर्योधन डर गया। दुर्योधन ने जब देखा कि अरे ये पांडवों की सेना खड़ी है, बड़े बड़े महारथी खड़े हैं, तो वो डर गया उस क्षेत्र को देखकर। यही बात भगवान ने कहा था। कब? जब भगवान शांति दूत बन के गए थे दुर्योधन की सभा में, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह
बड़ी बड़ी दिग्गज सब बैठे थे, सिंहासनों पर विराजमान थे, और उसी समय भगवान केशव पहुंच गए शांति दूत बनकर। तो उनने कहा कि तुम 5 गांव दे दो। ये कथाएं सबको मालूम है आप लोगों को, फिर मैं आपको बता रहा हूं। 5 गांव मांगे थे भगवान नारायण ने, लेकिन दुर्योधन ने कहा बिना युद्धेन केशवा, बिना युद्ध के मैं एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं दे सकता। भगवान नारायण ने कहा था कि दुर्योधन, तुमने युद्ध की ये कहानी, युद्ध की कहानी अपनी नानी और दादी के श्रीमुख से सुनी होगी छोटे में। युद्ध की विभीषिका तुमने नहीं देखी। यह पूरी धरा रक्त से रंजित हो जाएगी। कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी। हे दुर्योधन, तुम रोक सकते हो, रोक सकते हो, रोकना चाहो तो रोक लो, केवल 5 गांव देकर और इस युद्ध को रोका जा सकता है। आज वही दुर्योधन उन सेनाओं को देखकर घबरा रहा है, तो भीष्म उसके अंदर, भाई कोई युद्ध करने जाता है और डर गया तो फिर कैसे युद्ध करेगा। तो भीष्म पितामह ने उसको हर्ष उत्पन्न करने के लिए, उसको हर्ष उत्पन्न करने के लिए उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरज कर और अपने शंख का निनाद किया, शंख को बजाया। ततः शंखश्च भैर्याश्च पांडवानाक गोमुखा सहसैभ्यान्ते हन्त्यासा शब्दस्तु मूलोद्भवात्। ततः शंखश्च भैर्याश्च पांडवानाक गोमुखा सहसैभ्यान्त्यासा शब्दस्तु मूलोद्भवात्। इसके पश्चात जैसे ही भीष्म ने, पितामह ने अपने शंख का निनाद किया, उसी समय शंख, नगारे, ढोल, मृदंग, नरसिंह आदि बाजे एक साथ बज उठे। उनका हुआ शब्द बड़ा भयंकर हुआ। जब सारे वाद्य एक साथ बज उठे, शंख, घड़ियाल, मृदंग आदि सब बजने लगे, तो पूरे युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में पूरा जो धर्म का क्षेत्र है वो ध्वनि से भर गया। अब आगे क्या होता है देखिए, संजय बता रहे हैं, 1-1 मिनट की खबर संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, और ये कहानी वहां तो संजय बता रहे हैं, और यहां दुर्योधन भीष्म के पास गए हैं। पहले द्रोणाचार्य जी के पास गए। द्रोणाचार्य जी ने से कहा कि आप देखिए अपने में कौन कौन से महारथी हैं, और वो आगे की कहानी है। ततः श्वेत हरेर्युक्ता महते स्नंदे स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंख्यो प्रदत्तमुः। ततः श्वेत हरेर्युक्ता महते स्नंदने स्थितौ। जब कौरवों की तरफ से ढोल बजाए, नगाड़े बजने लगे, ततः श्वेत हरे युक्ता, उसी समय सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए भगवान कृष्ण नारायण ने, श्री कृष्ण जो महाराज हैं, माधव हैं, जो उस समय सारथी बने हुए हैं अर्जुन के, और अर्जुन रथ के ऊपर सवार है। उनके घोड़े कैसे हैं? श्वेत घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज ने, अर्जुन ने भी अलौकिक शंख को बजाया। सबसे पहले किसने बजाया? नारायण ने। उनका रथ श्वेत घोड़ों से युक्त है, सुंदर सजा हुआ है, और जब कौरवों की तरफ से शंख की ध्वनि हुई, उसी समय नारायण ने भी अपना शंख बजा दिया। अब देखिए भक्तों, यहां पर जितने भी पात्र हैं सबके शंखों के अलग अलग, ये नहीं कि सब लोग एक ही शंख बजा रहे, नहीं, ऐसा नहीं है, अलग अलग शंख की ध्वनि हो रही है। अब आगे देखिए किसकी ध्वनि हो रही है? पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय। पांचजन्यम ऋषिकेशो,
ऋषिकेश भगवान नारायण। जो भगवान कृष्ण के पास शंख है उसका नाम क्या है? पांचजन्य। एक बात और बताऊं आप सबको, जब कथा श्रवण करने बैठे तो कागज और पेन लेकर जरूर बैठे। ये कथा जो निकल गई वो दोबारा आने वाली नहीं है। अब देखिए यहां पर नोट करने वाली क्या चीज है। भगवान, मान लीजिए आपसे किसी ने प्रश्न कर लिया कि भगवान नारायण के हाथ में कौन सा शंख है, किससे ध्वनि भगवान किस शंख को बजाते हैं, अर्जुन किस शंख को बजाते हैं, भीम किस शंख को बजाते हैं, नकुल और सहदेव किस शंख को बजाते हैं, महाराज युधिष्ठिर किस शंख को बजाते हैं। तो ये इतना याद तो नहीं रहेगा, फिर भी यदि नोट कर ले तो ज्यादा अच्छा। तो आइए, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। जो भगवान नारायण हैं वो पांचजन्य शंख को बजाया। अपने जो पांचजन्य नामक शंख है उसको भगवान ने बड़ी गर्जना की उससे। देवदत्तम धनंजय। धनंजय, अर्जुन का एक नाम धनंजय भी है। अर्जुन का जो शंख है उसका नाम है देवदत्त। देवदत्त नामक शंख को अर्जुन ने फूंका। पौंड्रम दधतौ महाशंखम भीम कर्म ब्रकोदरा। और पांडवो दधतौ महाशंख। जो पौंड्रक नाम का शंख है उसको भीमसेन ने बजाया। भीमसेन ने पौंड्रक नामक शंख को से गर्जना किया। आगे, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर। जो कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर हैं उनने अनंत विजय नामक शंख को बजाया। नकुल सहदेवश्चा सुघोष मणि पुष्करौ। नकुल ने सुघोष नामक, जो नकुल है, नकुल ने सुघोष नामक शंख की से गर्जना की और सहदेव ने मणि पुष्पक नामक शंख से गर्जना की, शंख को बजाया। पहले कौरवों की तरफ से शंख बजे, अब पांडवों की तरफ से शंख बजे। आगे, कायाश्चो परमेश्वासः शिखंडी चा महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सत्याकृष्य पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वेषा पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखं दधतु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज कायश्चो परमेशवासः, काशीराज, महारथी शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद आदि लोगों ने, अभिमन्यु, सबने अलग अलग द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं, द्रुपद द्रौपदस्या सर्वेशा पृथ्वी पते, द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने अलग अलग शंख को बजाया। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने, हे राजन, अब देखिए हे राजन कौन कह रहा है, सबने अलग अपनी अपनी ओर से अपने अपने अलग अलग शंख को बजाया। सघोषो धृतराष्ट्राणाम हृदयानि विदरात्यता। सघोषो धृतराष्ट्राणाम हृदयानि विदरात्यता। नाभस्य पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यानुनादयान। सघोषो धृतराष्ट्राणाम हृदयानि वितरात। तथा उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को
गूंजते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय को विदीर्ण कर दिया है। हे राजन, देखिए, हे राजन, संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र क्या कह रहे हैं कि जब इन सब लोगों ने मिलकर अपने अपने शंख को बजाया तो जो आपके पक्ष वाले हैं, मतलब कहना चाहिए कि जो कौरव लोग हैं, उनके हृदय को विदीर्ण कर गया। ऐसी ध्वनि हुई, डर गए, सब कांप गए जब शंख की ध्वनि सुनी। सघोषो धृतराष्ट्राणाम हृदयानि व्यस्त्रात् तदा। आगे, अथ व्यवस्थितान धृतराष्ट्रान धराष्ट्राणान कपिध्वजः प्रभते शस्त्र संपते धनुरुद्यम तो पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यं मिदमः महीपते। आगे कहते हैं अर्जुनोवाचो। अब यहां अर्जुनोवाचो, अब अर्जुन ने प्रश्न किया नारायण से। यहां पर 19 श्लोक हो चुके हैं। अपन ने कहा था कि 12 से 19 श्लोक तक हम आपको द्वितीय भाग में कथा श्रवण कराएंगे। यहीं पर हम श्रीमन नारायण भगवान की इस श्रीमद् भगवद गीता को विराम करते हुए आगे का भाग सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप हमसे जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक मात्रा में, और इसी तरह हम आपको के लिए तृतीय भाग, चतुर्थ भाग नित्य प्रतिदिन नए विषयों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन।